आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार।
Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, स्तुति प्रशंसा करें, क्योंकि वो सारे आदर मान सम्मान के योग्य है। आपकी स्तुति प्रशंसा की योग्य है। अपने मुंह को खोले और उसकी आराधना करें। इब्राल फोसीर लेगे दरलांद लोदर गजीदरा मिंगले बोदर गजीरले बोश आंगले गजीदरा मिरांद लो ज़ईगले बोश आंग देरले बोज आदिगे दरा लेदांद लोदा लिगे दमांग दी रोदर गजीदले के तरफ देख लाद बोशा ले बेबे रोशारा ला बांग दी ले दरे जरेंद ले दरे दरोदरा लीदर के दालो दोंदर गजीदले के तरफ देख लो ईदले के तरफ देख लो दर गजीदले के दा मालो लो जरीग दरला लीर ले ले के दोंदर के सीधे के तरफ दे रोबोशरा मांग लीर ले के दरगदा मेरेंद्र के दोंदर के सीधे के तरफ दे ला दोरा आजीर ले के सा लेंग लोंदर के सीधे मांग दर दोंदर के सीधे दे लोंदरा लिम्र ले बोंदर के सीधे बांग लोंदर के सीधे बांग लोंदर के सीधे बोंदर के सीधे लिब्रा ले के इस अंक लोंदर के सीधे ले बोद आंद ले बोदर इब्रा रे लोंदर के सीधे ले के दांदरा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा परमेश्वर। हम आपके नाम को आदर और सम्मान देते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आप आदर के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह वर्तमान परिस्थिति उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगी और उनके मुंह में गवाही का वचन उनके रास्ते में आने वाली हर चुनौती के ऊपर उनको जयवंत से बढ़कर बनाएगा। जिस तरह से इस्राएल की संतान मिस्र से बिना बीमारी, बिना कमी, बिना परेशानी के बाहर आई थी, वैसे ही हमारे भाइयों के साथ होगा यीशु के नाम में आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। रोब्राला की जोरोलोन तरीके सीरा बांध ले ब्रेले बो शहान दा ले बोरी ज़ारा ला खान लो तरीके सीरे ले बो तरीके सीरा मेरा लो बो तरीके सीरे ले के तरीके तेरे बदे के लो तरीके सीरा मिंगला लो तरीके सीरा मेरा लो शईग्रा इग्रोज इरे गलान लो तरीके सीरा ले ब्रला मान तरीके तेरे बदे के लो तरीके सीरे ले तेरे बदे रला लो शहीदे ले सीधे ले के समान लो शहा मीर लेके इधर लबांद लोंदर के सीधे लेके तेरे बदे ग्रांद लो शहानला लेके जारो 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 जरी दो तरीके से तरह मिंगर लबांद लोंदर के सीधे लेके तेरे बदे लोंदर के सीधे लेके तेरे बदे ग्रांद लो शहानला की तरह ले दो लो शहा मिरिंग दो लो जरी के तेरे बदे रला मीर लबांद रो सही तेरे मेरा लक सरे के दे लोगों जरी के तेरे मांद लेके दो तरीके सीधे लेके तेरे बदे रला रो लीक दे लेके दो लाद रो जरी के से रमांद लो Mama makizo mara barige zarabala vadri bosh andri ke terbede le gadala dondra ringere bondar ke zire la mandre ke terbede le gadondar ke zire ke terbede la band lo shrid le ke zira mangro dare mangro dare ke terbede le ke terbede londar ke zire la haz mang de le go zar ki zara le gre zara ka lo zaha le ki zara la ko jari ke la bro shahid re ke zanala le grand londar ke zire le ले गाज रोज रिंग देर बदान लोंदर के सीधे ले बदान ले ब्रान ले ब्राला कुहा मारूला रिंग देर बदेर ले बोंदर के सीधे ना लिब्राला की देर लोंदर के सीधे ले गेंद लांद लोच की ले कुता मोरा अकीर लोच अंद ले बोंदर के सीधे ना बीरला कुसारांद ले मिंगरांद ले गो सारी ले बोच के की अंद लोचा ओ रहा ब्रेरे ब्रलोशहा हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन परमेश्वर वो बिना कमी के जी रहे परमेश्वर, बिना परेशानी के, हर परेशानी वर्तमान परिस्थिति अब परमेश्वर उनके मुंह में एक गवाही होगी यीशु मसीह के नाम में कि वो जयवंत से बढ़कर है। कोई परेशानी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में, कोई परेशानी उन्हें नीचे नहीं गिरा पाएगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये जयवंत से बढ़कर है। जैसे इस्राएल की संतान मिस्र से निकली थी बिना परेशानी के, बिना गरीबी के, बिना बीमारी के, हाँ परमेश्वर वैसे ही ये हमारे भाई बहन ऐसे ही जी रहे यीशु मसीह के नाम में, बिना कमी के, बिना बीमारी के,
हर परेशानी के ऊपर विजयी जीवन जी रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए, पूरे विश्व के देशों में, विशेषकर भारत देश में। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 5वां वचन कहता है, वह सत्यनिष्ठा और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के लिए जिन्होंने विश्व को गरीबी, हिंसा और मृत्यु से भरा है, लोगों को परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने से रोकने के लिए जो पृथ्वी को भरती है। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स प्रे। ब्रांदो लोश आंग्रेदे बोंदर के जीदरा मेरा ला बांदो लोंदर के जीदर के तरफ एक लांदो लोंदर के जीदर के तरफ एक लोंदर के जीदरा लेब्रला बांदो ले दोंदर के जीदर के तरफ एक लांदो लोंदर के जीदरा बीकले बोश आंदले के तरफ एक लांदो लोश इंदले के तरफ दांगला मीरा ला बांदो रोश इंदले के तरफ बांदला ले रला रलांद लो जेकले बोश इदरे के सारा ला करसुदा लाजुरा लेके तमो शहांदला लाजुरे लेके तलोंब्रला तेरे बोदों के लेके तेरे बदेंगे लांदला ले जारीगा सारीगा सारी लोंदर के सीध लेके तेरे बदांग लोंदर के सीधरा लीग्र लांदो लो सहांदले लीग्र ला दोंदर के सीध लेके तेरे बदेर लहाजा लहाजा लहंजे के रो बोशे मिरिंगे तेरे बोंदर के सीध लेके तेरे बदांग लोंदर के जांदला मिंग्रले बे ब्रेलोश इंग्रले गेज हालूजा 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 रे गेज हालूजा हालूजा हालिंगे तेरे बोंदर के तेरे बदेंगे लांदला लेम्ब्रा लोंदर के सीध लेके शांकलो सहांदला लेम्ब्रा ला हांदुरुजे लोंदरिजे लोंग्रा लीगना ला मांद लोंदर के सीध लेके तेरे बदेंगे ला दुंदर आलाजे la sira le gente le godonda che sidera mingra le boscia aranti tira manco lo sahandala riga sara la manco londra che sidera che treba dengo lo sahandali sidera lengra la dundara hasi kere le boscia han libaruza librosa ringe londra che tira manco luz anche della anche dura andri che treba dera le godonda che sidera leburuzak li godonda Libarudang ribosh ingrele ra ingrela hira la kira le kera la kira la kizurundara la kiro bosh ingrele bosh andire le bosh andlegra mira mandarand lozari zalosha legeiza kosh akira le bosh andlegre le gosha legra ligeder bosh andlegeiza libradonder hanzi kreda likreza kura andre ke terbade मेरा लामान ले मेर मुदोर लांद लेके दरबदा मेरोजा अंक लीग दे लोशा इंग्र लेग जा लोशा अंग लेग जीरला लेगे रलोजा अंक रीज रेके ला हौजा अलूजा ना कंद लेके जेरबू मारुलूजा हिंद लेके दरबदे एक लोशा अंदरा ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम दुष्टों के कामों के विरोध में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन्होंने विश्व को हिंसा से, गरीबी से भरा है परमेश्वर, उपद्रव से भरा है परमेश्वर, उनके सारे काम नष्ट किए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर पूरे विश्व भर में परमेश्वर केवल आपकी भलाई फैलेगी यीशु मसीह के नाम में, जिसके द्वारा पृथ्वी भरी पड़ी है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर लोग केवल आपकी भलाई को देख पाएंगे, उनके हर एक दुष्ट काम हर जगह से, पूरे विश्व भर में से, विशेष रूप से भारत में से गिराए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 4वां वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। Let's pray. Brando lo sandele che debeder alabaro lo shair le zar lo dara marundele che de bosh indele che de bondere che sidere che ramando lo che sidera mengra laba mingre bondere che sidere bondere che zara bosh arenga le bosh indele che sidera mera mando lo zari gadola sida la candele che debeder lo bocha mingre le mosa mingre le bondere che sidere bosh andir le che alusa ali che zol lo saidala Alingo rosa in the leg zondala mingrele beza
Mingrele bosha indele bal bosha angredere le bonder ke zidele ke darabada. Lingre le onder ke darabada ingre onder ke zidele man onder ke zidaraba. Mingrele man lo sheindele ke darabada lo sheindele ingrele kosha idaha ire dere le dere gaza. Ligid onder ke zidele ke darabada. Mangolo se irele kosha halakiza halakirele halakizo renkrele koshe mengralu dar le goza hida lazura la kende lebre londari miranda lebre londari gazira laha legeiza ha ruda ankrdire le bosha berindo legimbro londara hangre le bondari gazira la Mendala banda, mendele bunda ha, medengland lose angr de legeza ha. Virala manglendo londari kasira legesh angr dir losa ha. Mironda mangr dire legeza ha lose angr de losa ha. Oh हालेलुया, oh धन्यवाद परमेश्वर हर व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में है, हमारे परिवारों में है परमेश्वर, हमारे दोस्त परमेश्वर उन तक आज ही सुसमाचार पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम। अब परमेश्वर उनके हृदय को बदल रही है, वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं और यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है और उसे वो ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है, तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तू स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीबी सहायक है मेरा, तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ देता है। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ उठाकर तेरी आराधना करता हूँ। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 24 अप्रैल 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सर्वदा बढ़ती हुई सेवकाई। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 15 वचन 22 से लेकर 24 तक, जो कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। हालेलुया। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, मैं पौलुस और सुसमाचार की सेवकाई के प्रति उसकी दार्शनिक मुद्रा से बहुत उत्साहित हूँ। हमारे आरंभिक वचन में हमने जो पढ़ा उसके बारे में सोचो। वह रोम की कलीसिया को स्पष्टीकरण दे रहा था कि वह क्यों उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। उसने कहा, मैं दूसरे क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार करने में व्यस्त था, लेकिन अब मैं यह काम पूरा कर चुका और कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर मैंने मसीह का प्रचार नहीं किया। इसलिए स्पेन जाते समय मैं तुम्हारे पास आऊँगा। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस और प्रभु के दूसरे प्रेरितों के विषय में पढ़ेंगे, तब आप एक सर्वदा बढ़ती हुई सेवकाई को पाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में चेले जो पहले घबरा रहे थे, पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद अचानक से निर्भीक हो गए। हालेलुया। पतरस ने अपना पहला संदेश सुनाया और 3000 आत्माएं बच गई। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 41 कहता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत गवाही। तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय के आरंभ में हमने पढ़ा कि कैसे पतरस ने उस पंगु आदमी को चंगा किया था जो कि सुंदर नामक फाटक के पास भीख मांगता था। इसके परिणाम स्वरूप लोग दौड़कर उनके आसपास इकट्ठा हो गए। वहां पर पतरस ने प्रचार करने के लिए उस अवसर का इस्तेमाल किया और इस बार 5000 आत्माएं बच गई। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 4 कहता है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 मनुष्यों के लगभग हो गई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 31 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रेरितों ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से भर गए, परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाते रहे। फिर से इसके परिणाम स्वरूप बहुतों ने विश्वास किया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 32 में। प्रेरित सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और चमत्कारों को कर रहे थे। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 12 हमें बताता है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक मन होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। फिर यह 14वीं आयत में कहता है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। हालेलुया। प्रगति पर ध्यान दो। पहली बार एक बार में 3000 आत्माएं, अगली बार विश्वास करने वालों की संख्या लगभग 5000 थी। महिलाओं और बच्चों को नहीं गिना गया। फिर एक भीड़। यह यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 14 में लूका विश्वास करने वालों को बड़ी भीड़ कहता है। यह सर्वदा बढ़ती सेवकाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, दुष्ट और टेढ़े मनुष्यों के व्यर्थ प्रयासों के बावजूद सर्वदा बढ़ती कलीसिया के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं आज विश्व भर में कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ पर एकता, स्थिरता और वृद्धि है। जैसे ही हम विश्वास की एकता और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ताकि मसीह की परिपूर्णता के परिणाम तक
परिपक्व हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 41 से लेकर 47 AMP से अनुवाद से, और रोमियो अध्याय 15 वचन 18 से लेकर 24 NIV अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 20 वचन 20 से लेकर अध्याय 21 के वचन 4 तक। हालेलुया। और पहला शमूएल अध्याय 20 से लेकर 22 तक। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 15 वचन 10 से लेकर 19 और भजन संहिता अध्याय 129 से लेकर 130। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा। और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सारे सारे स्वर्ग और पृथ्वी सारे ओ यीशु केवल तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ केवल तेरी है यीशु, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, यीशु तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर
सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है यीशु, सामत तेरी है। सारी सामत पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामत तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामत तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है। सारी सामत तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है। सारी सामत केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु केवल तेरी, केवल तेरी। सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राशाते लेन थे। आप परमेश्वर, आप हमारे प्रेम के योग्य हैं। धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए जो आपने हम पर दिखाई है। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। आप वास्तव में सबसे बढ़कर हैं प्रभु। आप हमारी चाहत हैं और हम आपके सिवा कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद हमारे जीवनों को आपकी महिमा से भरने के लिए, आपके ज्ञान से भरने के लिए। धन्यवाद हमें चुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का हृदय हमें खोलकर दिखाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपकी वजह से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं हर कान अभिषिक्त है सुनने के लिए, हर हृदय अभिषिक्त है समझने के लिए। और ये वचन हमारे हृदय की अच्छी भूमि पर गिरकर उन परिणामों को ला रहा है जो परमेश्वर चाहता है, न केवल आज किंतु पूरी जिंदगी भर। जब जब लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके हृदय उत्साहित हो जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी कहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक और बोल सकते हैं, मेरी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कोई आपसे प्रेम करे ना करे, वो परमेश्वर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया की आशाओं पर खरे उतरो या ना उतरो, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इनफैक्ट अगर आप परमेश्वर की आशाओं पर भी खरे ना उतरो तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम नहीं करता है क्योंकि आप अच्छे काम करते हो। परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम नहीं करता है क्योंकि आप हमेशा उसकी सुनते हो, बट उसके बावजूद परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसके विषय में हम बात कर रहे थे। पिछले संडे से हमने बातचीत शुरू की कि परमेश्वर के राज के जीवन का अभ्यास करो, और हमने कहा कि परमेश्वर का राज कुछ सिद्धांतों पर चलता है। परमेश्वर ने हमें 2000 साल दिए चर्च को
कि चर्च उन सिद्धांतों से जीना सीख जाए जिस तरीके से आप 10 साल 15 साल पढ़ाई करते हो, ताकि जब आप नौकरी करो या जब आप बिजनेस करो तो आप नौकरी करना सीख जाओ और बिजनेस करना सीख जाओ। तो वैसे ही परमेश्वर ने कलीसिया को 2000 साल दिए कि कलीसिया को पता लग जाए कि परमेश्वर का राज कैसे काम करता है, क्योंकि यही है जो बचा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? यू नो, कुछ लोगों को दुनिया के तौर तरीके पता है, मैंने कि गुड, बट उस दुनिया के तौर तरीके जान के क्या फायदा जो नष्ट होने वाली है। चलिए, सिविल इंजीनियर कुछ समझाने के लिए, एक दिन था जब सिविल इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात थी। अगर आप जानते हो इन चीजों के बारे में, क्या नहीं भी जानते तो भी मैं बताऊंगा तो समझ जाएगा। प्रेशर, एक टाइम था जब सिविल इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात थी, बट आज अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो बूम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आज कोई सिविल इंजीनियर करने जा रहा है तो अपना टाइम खराब कर रहा है, क्योंकि नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। तो वो कितना भी सिविल इंजीनियर सीख ले, उस ज्ञान का उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्या हो गई है, जीरो। क्या हो गई है? कितने भी पता है सिविल इंजीनियर के बारे में? पता है ना, सिविल इंजीनियर को आजकल कुछ नहीं मिलता। तो वैसे ही इस दुनिया के तौर तरीके आपने सीख लिए और आप और सीखना चाहते हो, पर ये दुनिया खत्म होने वाली है, क्या फायदा होगा? सो दुनिया के तरीकों को सीखने के लिए और गहरा मत जाइए। इनफैक्ट जो पता लग गया उसी को बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। प्रेशर। किसी ने कहा कि 21वीं सदी के अनपढ़ वो नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते। 21वीं सदी के अनपढ़ वो होंगे जो पुराना ज्ञान छोड़ के नया ज्ञान नहीं ले सकते। तो आपके पास दुनिया का ज्ञान था, गुड, अब जाग जाइए। अब किसका ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए? परमेश्वर के राज का, क्योंकि दुनिया क्या होने वाली है, नष्ट। ये कॉन्शियस एफर्ट है जो आपको अपने दिमाग में भरना है। अपने दिमाग में फिल्टर बनाइए। फिल्टर, मेरे दिमाग में फिल्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर, और कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग फिल्टर है कि आप मेरी बातें सुन के बोर हो सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या बोर आदमी है ये, जब देखो किसी बात का कुछ मतलब निकाल लेगा। मैं इतना बोर हो सकता हूं। आपसे उतनी बातें नहीं करता हूं मैं, आपसे तो काम की बातें करता हूं। मेरे दोस्त बोर हो जाते, कहते यार तू मतलब हर चीज को ऐसे ही देखने का। मैंने क्या हर चीज को ऐसे ही देखने का? मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं आता। मैं हर चीज के पीछे सोच सकता हूँ, हर शब्द के पीछे सोच सकता हूँ, सोचता रहूंगा मैं, ये जो शब्द बोला गया ये परमेश्वर के हिसाब से मेल खाता है या नहीं खाता। आई कैन बी थिंकिंग, so set up those structure in your mind, क्योंकि ये दुनिया क्या होने वाली है, नष्ट। तो इस दुनिया के तौर तरीके सीखते जाओगे। वो गाना अभी भी लोग गाते हैं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच्चे दुनिया वालों हमें अनाड़ी। मैं कहता हूँ बुद्धिमान था आदमी। दुनिया के तरीकों में आप जितने जीरो हो उतने ही अच्छा है, क्यों? परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा दुनिया के तरीके सीखो। उसने तो साफ साफ कहा इस दुनिया के सदृश ना बनो। साफ साफ इस दुनिया की तरह मत सोचो। तो उसमें गहरे मत जाते जाइए कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया के तौर तरीके जानने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, मत करो मेहनत। अगर मेहनत करनी है तो किसको जानने के लिए करो? परमेश्वर के राज के तौर तरीके जानने की। तो ये मेहनत से आपको फायदा होगा। अरबों साल, खरबों साल, उसके आगे भी कोई शब्द होता हो तो, क्योंकि वो राज हम गाते नहीं, परमेश्वर का राज युगानुयुग का है। किसका है? नहीं पढ़ते हम। परमेश्वर का राज किसका है? हमेशा का। बोली परमेश्वर का राज हमेशा का है। हमेशा का मतलब क्या? हमेशा, हमेशा। इस हमेशा के राज की आप कितनी तैयारी कर रहे हो? सवाल है। मैं उसी राज की तैयारी कर रहा हूं। सुबह से शाम तक मेरे दिमाग में यही रहता है, बॉय जब वो राज आए अच्छी पोजीशन मिले, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे अपने आप को तैयार करना है, उसके तौर तरीके मुझे सीखने हैं, कैसे राज काम करता है, कौन से सिद्धांत हैं। मैं यूं ही बकवास बेवकूफों की तरह नहीं जी सकता, मुझे सीखना है, क्योंकि वो राज क्या है? युगानुयुग।
बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पृथ्वी क्या हो जाएगी, टल जाएंगे। और आपको अगर विश्वास ना हो कि बाइबल वाले बेवकूफ हैं, अरे कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली, मैंने कहा भैया जी ये दुनिया वाले भी कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, कितना मेरी बात पता है, मैंने ये तो बोलो ही मत यार। बस उनकी डेट अलग है, हमारी डेट अलग है, कितना मेरा समझ में आ रही है। पर अगर आपको लगता है दुनिया चलेगी तो मैंने कहा जागो मोहन प्यारे, पानी मुंह पे मारो और उठो। ये दुनिया खत्म होगी तो उन्होंने भी कहा है, नहीं कहा। अभी पिछले हफ्ते एक आर्टिकल था कि 2040 में आधी मुंबई डूब जाएगी, नहीं बड़ा आर्टिकल। मैंने तो भैया जी ये हम नहीं कह रहे, तो उन्हें भी पता है कि दुनिया का क्या हो जाएगा, सर्वनाश। उन्हें भी पता है, और उन्हें पता क्या है, वो तो खुद ही दुनिया का सर्वनाश करने में अपने हाथ लगा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैक्सीन बना लिए और मार रहे हैं लोगों को, खुद ही अपनी दुनिया का सर्वनाश कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हो, दुनिया नष्ट नहीं होगी, मैंने कि खुद ही उसको नष्ट करने पे तुले हुए, और इनको लग रहा हम बचा रहे हैं, मैंने कि इनके तो इतने बेवकूफ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस दुनिया के तौर तरीके सीखने की जगह क्या सीखिए, परमेश्वर की। किसके किसके, परमेश्वर। हा 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 हा, हंसिएगा पर अंदर से सीरियस रहिएगा, सही। दिस इज द टाइम टू बी सीरियस। हंस रहे हैं हम पर अंदर से सीरियस रहिए। यू हैव टू चेक एवरीथिंग, हर चीज को जांचो। जो ज्ञान आपको मिला है चेक करो, कहीं दुनिया का तो नहीं है, वचन से जांचो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का राज। सुन रहे हैं, बाइबल कहती है कि आकाश के पक्षी को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिला। कितने लोग हैं जो सच्चाई में जी ही पाए? कितने लोग अपने दिल पे हाथ रख कह सकते हैं हाँ मेरी यही सच्चाई है? हाँ, नहीं रख पाएंगे, because they don't know it. Praise the Lord. परमेश्वर के राज का अभ्यास करो। ये नहीं करेंगे तो लंबे फंसेंगे। अब ये चुनाव भी नहीं रहेगा भाइयों बहनों। कितनी मेरी बात समझ में आ रही है? आपको लगता है चुनाव बाकी है दुनिया देते, तो बेटर है सीख लो, क्योंकि यही है जो काम करेगा। बाकी तो भाई साहब हालत है बाहर। तो ये जो मैं सिखा रहा हूं इसी से जियो तो ही बचोगे, नहीं तो लंबे नपोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। श्राप नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं। हालेलुया। कितनी मेरे समझ में आ रही है? गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितना बाहर प्रेशर है बेटर है मेरे वाला सीख लो, क्योंकि ये काम करता है, ये काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नौकरी किसके लिए करने का? देने के लिए। किसके लिए करने का? परमेश्वर को देने के लिए। एंड यू विल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। आप कहोगे वाह, अब मुझे समझ में आया पास्टर क्या कह रहे थे। तो आपको लगेगा मुझे समझ में नहीं आता है। अरे पास्टर का क्या है, ये तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, इस वाली में आके देखें। मैंने कि आपकी मैं देखूं क्या, मरने वाली दुनिया में क्यों जाऊं मेरी वाली अच्छी है। मैं क्यों उसमें जाके जीऊं, क्यों उस नरक में सड़ूं मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मैं स्वर्ग से नरक में, नरक का मजा पृथ्वी पे ले लूं? मैं अपने स्वर्ग का जीवन जी रहा हूं, मैं क्यों जाऊं वहां पे? क्यों? बोली परमेश्वर का राज का अभ्यास करो, इन चीजों का अभ्यास करो। अच्छा नहीं है क्या? और मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें काम करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर काम नहीं करती तो आप मेरी सुन नहीं रहे थे, सुन रहे थे, भाग गए होते छोड़ के। कभी ना कभी तो काम करी। मैं चाहता हूं पूरा 24 घंटे यही काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 हा। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? तो परमेश्वर के राज के सिद्धांत क्या है? पहला क्या है? मुंह से बोले गए वचन, मुंह से बोले गए वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो किससे मिलते हैं? परमेश्वर के वचन से मिलते। दूसरा हमने कहा कि परमेश्वर का राज किससे काम करता है? विश्वास से। किससे काम करता है? विश्वास। तो और विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचनों के सुनने से। और आप अपनी जिंदगी में उतने ही दूर जाओगे जितना आपका विश्वास है। तो अगर आपका विश्वास कम है तो जिंदगी में कम दूर जाओगे। इट्स सो इंपॉर्टेंट यू नो इट। कि आपको कि कोई आपके खिलाफ चुनाव, कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है इसलिए आप दूर नहीं गए।
मत सोचिएगा आप इसलिए दूर नहीं गए क्योंकि विश्व की स्थिति बहुत खराब है। नहीं, अगर आपको दूर तक जाना है तो अपने विश्वास को बढ़ाना है। आपका विश्वास है जो डिसाइड करेगा आप कितनी दूर तक जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा हमने कहा ये कैसे चलता है? प्रेम से। कैसे चलता है? प्रेम से। और प्रेम के बारे में हमने एक चीज पिछली बार कैसे की? बिना प्रेम के आप क्या हो? जीरो हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिना प्रेम के आप क्या हो? जीरो। तो प्रेम में चलना विकल्प नहीं है। पड़ोस की, प्रेम में चलना विकल्प नहीं है। प्रेम में चलना विकल्प नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़े उसी में। तो पिछली बार का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13वां वचन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेम क्या है। हमने कहा प्रेम किससे है? परमेश्वर से। प्रेम हीर रांझा से नहीं है, प्रेम लैला मजनू से नहीं है, प्रेम रोमियो जूलियट से नहीं है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से। तो हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो प्रेम नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आपको 1 जॉन चैप्टर 4 और वर्स chapter 4 verse 7 I believe। या हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। बोली, प्रेम परमेश्वर से। किससे है? प्रेम से। तो जो जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो प्रेम भी नहीं कर सकता। तो प्रेम भी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। सो किसी ऐसे इंसान पर विश्वास मत कीजिएगा जो आपसे कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं और जो यीशु मसीह को ना जानता हूं। ये प्रेम क्या होगा? क्षणिक, थोड़े समय का। ये तभी तक है जब तक दोनों के बीच के संबंध अच्छे हैं। जिस दिन संबंध पलटे प्रेम भी क्या हो जाएगा? पलटी मार जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? सो इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमने कहा प्रेम क्या है। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के पहले 4 वचन से हमने सीखना शुरू किया था। प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। नेक्स्ट, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित। याद है आपको पिछली बार में बातचीत की थी। तो आप कुकर्म से आनंदित नहीं होते, आप किससे आनंदित होते हो? सत्य से। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 17:17। कैन वी सी? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। आपको पता है कितनी बड़ी सच्चाई है? दुनिया को यह भी नहीं पता। दुनिया तो कहती सब कुछ सही है। सुना होगा आपने, बोले सब कुछ सही है। देखने का नजरिया है। वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा सब कुछ सही होता है, कुछ गलत नहीं होता है, सब कुछ सही होता है। माने कम ऑन, सब कुछ सही कैसे हो सकता है? सब कुछ सही नहीं, केवल परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सत्य है? केवल परमेश्वर का वचन सत्य। सो इट्स इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता हो सच कहां है? सच है क्या? ये तो हर आदमी अपना सच लेके आ जाएगा, तो आपको पता नहीं सच है कहां। सच क्या है? परमेश्वर का वचन। तो आप हर एक के सच से नहीं जी सकते। आपको किसके सच से जीना है? परमेश्वर के सच से, क्योंकि परमेश्वर का सच ही क्या है? सच। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरे समझ में हेल्प करेगा ना जिंदगी जीने में। ये चीजें जो परेशान करती हैं, मैं कहता हूं वचन पढ़ोगे तो आपको कुछ निर्णय लेने में परेशानी नहीं होगी। वचन में साफ साफ लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है? सच। बोले अब हम आपकी माने कि उनकी माने? कि जो वचन कह रहा है उसकी माने। अब भूल जाओ जो वो कह रहा है आदमी, वो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, पत्नी हैं, पति हैं, कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको किस बात से फर्क पड़ता है कि जो कहा जा रहा है क्या वो वचन है। और ऐसा तो नहीं वचन को घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स व्हाट यू शुड बी अबाउट इन लाइफ, कि मुझे क्या करना है? सच करना है। क्या करना है? क्योंकि प्रेम क्या है? सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होने का मतलब क्या है? सत्य को ही करता है, कुकर्म को करता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? ओके, आगे पीछे जा सकते हैं। वहां पे थे हम, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 7वें वचन पे शायद या 6 पे थे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। नेक्स्ट,
वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। नेक्स्ट, तो बोली प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। तो प्रेम कभी नहीं टलता है। अगर आपने प्रेम करना सीख लिया है तो आपकी सफलता की गारंटी है। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, वह प्रेम नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी मैंने आपसे एक शब्द कहा, लाइन कही थी कि आप उतनी ही दूर जाओगे जितना आपका विश्वास है। और प्रेम के साथ कुछ और बड़ा है। प्रेम आपको वहां भी ले जाएगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते हो या पहुंच नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेम की ताकत। प्रेम आपको आखिर तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? बोलिए प्रेम आपको आखिर तक ले जाएगा, क्योंकि प्रेम कभी टल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं। पर प्रेम कभी टलता नहीं, बोलेंगे तो नहीं। तो अगर आप कहते हो मेरी सफलता की गारंटी क्या है, प्रेम करना सीख लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने प्रेम करना सीख लिया है तो क्या होगा? आप क्या बनोगे? सफल। इसकी पूरी गारंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चलिए, रोमियो 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आई लव दैट। अब यहां पर एक स्विच ओवर है। हमने बात की परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, दैट्स गुड, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पर यहां पर जो बात की जा रही है वो है हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। सुन रहे हैं आप? तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, दैट इज गुड। बट अब परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करना सीखें। हम उससे प्रेम करना सीखें। यह है मसीहत की हाईएस्ट, उसको कहते हैं जेनिथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, परम बिंदु मसीहत का। जब आप परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाते हो, ओ बॉय, जब आप परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाते हो, अब आप एक ऐसी जिंदगी में पहुंच जाते हो जिसको आप छोड़ना नहीं चाहो, जहां पर आपको हराना, मार डालना, कुछ भी आपके साथ करना असंभव है। अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां पर क्या हो जाते हो, आप परमेश्वर से प्रेम रखना सीख जाते। तो बहुत से लोग यहां तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो मसीहत में आते हैं और जानना चाहते हैं परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। मतलब गुड, आपका अधिकार है जानना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, पर अभी भी मसीहत की अच्छी चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। मसीहत की जो बड़ी चीजें हैं वो कब दिखाई देंगी? जब आप क्या सीख जाओगे? परमेश्वर से प्रेम कर। हम जानते हैं, बोलिए हम जानते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं इसको। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, किन के लिए? किन के लिए? हेलो, किन के लिए? किन के लिए? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, ओ हालेलुया, बोलिए सब बातें, दिस इज ब्यूटीफुल। थोड़ी बातें नहीं, सब बातें। यानी अब कुछ भी, किसी भी चीज के अंदर आपको बुराई पहुंचाने की ताकत नहीं बची है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को क्या करती हैं? उत्पन्न करती। यानी वो जो स्थिति चल रही है, अगर आपको लगता है वो आपके विरोध में है, चिंता मत कीजिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, जब ये स्थिति पक के बाहर निकलेगी तो आपकी भलाई के लिए निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या निकलेगी? आपकी भलाई। पर उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रेम। किससे प्रेम? परमेश्वर। हम जानते, और जानते का मतलब यहां पर जो लिखा है वर्ड नॉलेज, वो था नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेशन, नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस। ये केवल दिमाग का नहीं था ज्ञान उनका, ये वो ज्ञान था जो इन्होंने लगा के क्या कर रखा था? इस्तेमाल कर रखा था। हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं गया वहां बिना पैसे के गया। अब ये मेरा ज्ञान
किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान इसके द्वारा मैं जीता हूं, ये वो कह रहे हैं। हम जानते हैं, ये उनका निष्कर्ष था प्रेम में चलने के बाद। ये रेवलेशन नहीं था केवल, ये उनकी जिंदगी का निष्कर्ष था। जब उन्होंने प्रेम में चल लिया और उन्होंने देखा कि ओह, प्रेम में चलने के बाद सब कुछ हमारी भलाई के लिए बदल गया, जब उनको ये समझ में आ गया, तब उसने जाके ये वचन लिखा। हम जानते हैं, इसको हम अनुभव करके आए हैं, इसको हम जी कर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रवचन नहीं था, समझ में आ रहा है? ये क्या था? व्यवहारिक ज्ञान। क्या था? होता ना, जब कोई बच्चा कुछ कर रहा है, आपका तो बेटा देख, मुझे पता है ये करेगा तो मरेगा, क्योंकि मैं जी के आया। कितनी मेरा समझ में आ रही? तो जब उसने कहा हम जानते हैं, तो ये क्या बता रहा था? अपना निष्कर्ष। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, बोली सब बातें मिलकर, हालेलुया, बोली सब बातें मिलकर। अगर उसको और अच्छे से समझना है आपको, तो मिलकर को आप कह सकते हैं सारी बातें षड्यंत्र बनाती हैं मेरी भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली सारी बातें षड्यंत्र बनाती हैं मेरी भलाई के लिए। सोच के लिए, यानी जितने षड्यंत्र भी बन रहे हैं, है ना, ये षड्यंत्र किसके लिए है? मेरी भलाई। That's what it means। पर कंडीशन क्या है? क्या आपने परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया? तब नहीं, जब आप सीख रहे हो। कितनी मेरा समझ में आ रही? तो आज आप परमेश्वर से प्रेम करना सीख रहे हो, तो शायद आज सारी चीजें भलाई के लिए में बदलेंगी नहीं, पर जब आप इसमें क्या हो जाओगे? परिपक्व। क्या हो जाओगे? परिपक्व। तब, कि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या कह रहा है वचन। आप बोले हाँ पास्टर, आपने कहा था मैं परमेश्वर से प्रेम रखो, तो मैंने हाथ उठाए, बोले प्रभु मैं प्रेम करता हूं, प्रभु मैं प्रेम करता हूं, प्रभु मैं प्रेम करता हूं, पर कुछ भी नहीं बदला। मैंने ऐसे बदलना भी नहीं था, मैंने आपसे सिखाया भी नहीं था। हाथ उठा के कोई भी कह सकता है प्रेम करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं करता, कह सकता हूं। पति पत्नी को पूछिए, पति रोज कहता है प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। पत्नी कहेगी साड़ी दे दो, नहीं दिला सकता। बोले जा तेरे प्रेम की किसी और को दे दे, ये प्रेम किसी और को दे दे, मुझे ना दे तो अच्छा है। ये वाला मुझे नहीं चाहिए, जिसमें केवल प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, बाकी कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने परमेश्वर में प्रेम करता हूं, मैं प्रेम, ऐसे प्रेम नहीं होता है, ऐसे प्रेम नहीं। हाँ, कहना अच्छी बात है, पर कहने से आपको लगता है प्रेम दिखा दिया, जागो मोहन प्यारे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो नहीं हुआ, बोल के नहीं हुआ। प्रेम किससे होता है? दिखा के। किससे होता है? एक्शन। प्रेम क्या है? एक्शन। पर उसकी प्रेम एक्शन है, शब्दों का माया जाल नहीं। सही? आपको है कहां लिखा है बाइबल में? चलिए, यूहन्ना 15वां अध्याय, सब बाइबल में है, 12वां वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सोच के देखिए, तो यहां पे यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? भाई प्रेम करो। क्या कह रहा है? यीशु क्या सिखा रहा है? प्रेम करना। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। यहाँ पे है क्या मेरे साथ? तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? सिखा रहा है कि प्रेम करो। आगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। पर अभी भी क्या चल रहा है? बोल बच्चन। हेलो, अभी भी चल क्या रहा है? बोल बच्चन। नेक्स्ट, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो मेरे मित्र। अभी भी क्या चल रहा है? बोल बच्चन। नेक्स्ट, अब मैं तुमसे दास ना करूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है सब तुम्हें बता दी। अभी भी क्या चल रहा है? बोल बच्चन। पर ये बोल बच्चन पूरे हुए रोमियो में जाते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 7वां वचन, किसी सत्यनिष्ठ के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। दिस इज रिमार्केबल। मेरे को लगता है काश मेरे पास 2-4 घंटे हो, मैं इसको सिखा पाऊंगा। चलिए, इसी को और समझने के लिए AMPC से पढ़ लेते हैं, ताकि, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आएगा शायद। कि बहुत अच्छा है, असाधारण बात है कि कोई अच्छे आदमी के लिए मर जाए। किसके लिए मर जाए? होता ना कि अरे ये तो अच्छा आदमी, इसकी सहायता करो। कितने ने सुना ये लाइन? आपने भी करी हो। यही वो कह रहा है।
कि बहुत अच्छी बात है, तुमने क्या करी, अच्छे आदमी के लिए कुछ किया। समझ में आ रही कहानी? वचन समझ में आना शुरू हुआ? बहुत सी बार नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको क्या लिखा है, ये 7वां 8वां जोड़ा हुआ कैसे, मैंने समझाता हूँ। उसने क्या कहा, नाउ इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग फॉर वन टू गिव हिज लाइफ इवन फॉर एन अपराइट मैन। कि भाई ये अच्छा आदमी, हम नहीं होता, घरों में नहीं होता है, होता है ना कि बुरा आदमी सहायता मांग रहा होता है और एक अच्छा आदमी मांग, हम किसकी सहायता करते हैं? बोले ये तो अच्छा आदमी है। अब यहां पे मजा आएगा। अभी हम क्या पढ़ के आए? बोल बच्चन नहीं पढ़ के आए? तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका रिकॉर्ड अच्छे आदमी के लिए, दो परहैप्स फॉर अ नोबल एंड लवेबल एंड जनरस बेनिफैक्टर, सम माइट इवन डेयर टू डाई। सही ना, कि आप किसी की सहायता कर दो कि और जो बहुत भला आदमी उसके लिए आप मरने के लिए भी क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, ये कह रहा है। फिर अब पढ़ते हैं हिंदी में। आप समझ में आया? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या? अब हिंदी में पढ़ते हैं इसको। हिंदी में कितनों समझ में आया ये वचन? आज ज्यादा आया होगा ना, पहले भी आया होगा। किसी सत्यनिष्ठ जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, मतलब बड़ी बात है। ये दुर्लभ का मतलब नहीं कम होता है। कभी कभी हिंदी में शब्द ऐसे से लगा देते कि वचन का पूरा अर्थ इधर उधर घुस जाता है। अब समझ में आया ना इसका मतलब क्या था? अभी समझ में आया ना? नहीं तो आपने अब तक पढ़ा होगा तो आप लोग दुर्लभ मतलब कोई नहीं करता। अब समझ में आया, ये तो हम करते हैं रोज, है ना, कहते अरे अच्छा आदमी, इसकी हम क्या कर दें, सहायता। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। सही ना, कि भाई भले मनुष्य के लिए मर जाओ। क्या मर जाओ? भले मनुष्य के लिए मर जाओ, भले मनुष्य की आप सहायता कर दो। अब हुआ क्या 8वें में? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अच्छे की सहायता करना चाहते हैं, परमेश्वर ने हम पापियों की सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ये वचन? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। क्या हो गया? बोल बच्चन किस में बदल गए? एक्शन में। अभी हमने बोल बच्चन पढ़ा था, चलिए पढ़ते हैं उस बोल बच्चन को। जॉन 15, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से, अभी भी प्रूव नहीं हुआ था प्रेम तेरा। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। ये सिखा रहा था, पर ये सिखाने पर रुका नहीं। एक दिन इसने क्या दिया? अपना प्राण वाकई में दे दिया। तो आप हाथ उठा के करो, प्रभु प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, और दो आत्माएं आप नहीं जी सकते हो। बोल बच्चन है आपके। मैं देखा तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं वो प्रेम करते भी कि नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं आप बोल बच्चन में हो, बस प्रभु मैं आपसे प्रेम कर, तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं। मैंने कुछ ना मैं चाहूं, प्रार्थना की इतनी लंबी लिस्ट है। तो मत होने दीजिए कि आपकी जिंदगी क्या रह जाए केवल बोल बच्चन। प्रूव इट, करके दिखाओ। तब वो वचन जो हमने पढ़ा, हेलो कौन सा पढ़ा? सब बातें मिलकर, पर ये किन के लिए है? जो प्रूव करके दिखा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है मेरे साथ? सो मत उन्हें दुनिया की तरह प्रभु से हम प्रेम करते, मैंने कहा वाकई में कैसे कैसे माने हम करते हो? प्रूफ क्या है? क्योंकि बोलना बहुत आसान। यीशु मसीह ने भी बोला था कि इससे बढ़कर प्रेम नहीं है कोई अपने दोस्तों के लिए क्या दे दे, प्राण। और यीशु वहां पर रुका नहीं, उसने क्या किया? प्राण दिए। कुछ लोगों से 2 घंटे नहीं दिए जाते हैं, दशमांश नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। इनफैक्ट फ्री में जो प्रार्थना कर सकते हैं उसके टाइम भी वो कुछ और ही खा ही रहते। अरे पैसे नहीं, मैंने कि प्रार्थना तो जुड़ जाते, इसमें क्या लग रहा था? ये भी नहीं हुआ। फिर आप आओ, तू मेरी चाह, स्वरदूत भी कह रहे हैं अच्छा चाह, क्योंकि उनका जो मालिक है वो बोल बच्चन वाला नहीं, करके दिखाने वालों में से। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट्स व्हाट पीपल मिस।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। रोमियो में 5 में भी हमने पढ़ लेते हैं 5:8। परंतु परमेश्वर, सोच के देखिए, परमेश्वर किनके लिए मरा? किनके लिए मरा? पापियों। आप भी बुरे आदमी की सहायता करना नहीं चाहते। भिखारी भी आप अच्छा देख के भीख देते हैं, जिसका चेहरा आपको पसंद आता है, बोले हाँ ये सच्चा भिखारी लग रहा है, अच्छा भिखारी लग रहा है। जो आपको शातिर भिखारी लग रहा था उसको आप पैसे भी नहीं देते। पापी भिखारी जो ड्रामा कर रहा है उसको आप देते भी नहीं, क्योंकि भिखारी है बेचारा। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? किसके लिए मर गया? पापियों। आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, आप किसी का न्याय नहीं कर सकते, ये मैं सिखाना चाह रहा हूं। क्योंकि बहुत सी बार जब हम आत्माएं जीतने जाते हैं सब अच्छे लोग उठा लाते हैं। मैं कहता हूँ दारू पीने वाले भी तो लाओ चर्च में, मुझे वो भी देखने। बोले हैं मुझे नहीं, मैं वही पास्टर हूं। मैं चाहता हूं आप जाओ, जो सारे दारू पीते हैं वहां खड़े हो जाओ, सुसमाचार सुनाओ, सबको ले आओ, सुबह दारू पी के ले आओ, मैं खुश रहूंगा आपसे, मैं खुश हूं, मैं नहीं भगाऊंगा उन्हें यहां से। ये वो चर्च नहीं है जहां पर आप बुरे हो और आपको भगा दे, ये वो चर्च नहीं। क्योंकि जिस दिन हम बुरों को भगाने लग जाएंगे हम चर्च ही नहीं बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बचेंगे तो कभी मत परेशान होगा आपके बाजू में कौन बैठा है, बदबू मार रहा था, कहना प्रभु आज प्रेम हुआ, आज उसके बाजू में बैठ के आया मैं, आज मैं कह सकता हूं मैं प्रेम करता हूं। तो मत कहिए अशर ने पता नहीं किसको बैठा दिया था मेरे बाजू में, पूरी शराब की बदबू आ रही थी। मैंने यही तो था प्रेम। परमेश्वर ने मौका दिया आज कि बोल बच्चन क्या दिखे, प्रेम। बहुत से लोग हमारी जब छोड़ के भाग जाते, बोले वहां पे जाओ, ध्यान नहीं देते, हम इतने बड़े हैं, बाजू में कोई बैठा दे। तो कौन से बड़े हो आप? पापी थे। किसने आपसे कहा बड़े थे? अब पापी नहीं हो पर थे। तो कांट हेट, पर उसकी आप नफरत नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते। सुन रहे हैं आप? तो अरे ये हमारा बाजू वाला बहुत ही बेकार है, रोज बीबी को मारता। मैंने कहा आपने वचन सुनाया जाके इसको? बोल बच्चन मत रह जाना, इसको वचन भी सुनाओ जाके। यहीं से प्रेम सिद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 है क्या? हेलो। तो प्रार्थना मत कीजिए हर बुरा आदमी मर जाए और अच्छे बचे। मालूम पड़ा सबसे पहले आप ही मर गए। क्योंकि आपको पता ही नहीं है परमेश्वर के हिसाब से बुरा कौन है और अच्छा कौन है। प्रभु सब बुरे मर जाए, मालूम पड़ा खुद ही प्रभु के सामने मिले। हालेलुया। सुन रहे हैं प्रेम? कितना समझ में आ रहा है प्रेम? लव एवरीवन। वो जो दारू पी रहे हैं, वो बच्चे जो सिगरेट पी रहे हैं, उस लड़के ने जिसको आपको छेड़ा, क्या उसको क्रिश्चियन बनाने का मन है आप? मैं पता लगा था क्या क्या नाम है उन सबको जो सड़क पे खड़े होकर मुझे छेड़ते, और घर जाके उनके उद्धार के लिए क्या कर रहा होता मैं, कर रही होती प्रार्थना। सिंपल। हंस रहे? प्रेम, पड़ोस बोली प्रेम। समझ में आ रहा है प्रेम? तो दुनिया के तरीके नहीं, अच्छा आदमी है सहायता करो। मैंने अभी भी आप दुनिया के तरीकों, तो मत सोचिएगा आपने अच्छों से प्रेम किया तो प्रेम किया, अपनों से प्रेम किया तो प्रेम किया। आ जाइए नए लेवल में। प्रेज़ द लॉर्ड। किस में आ जाइए? कितने आ गए? आ गए क्या? जो आपको चांटा मार के चले जाए, क्या आप घर जाके उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते? जिसने आपका घर हड़प लिया, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते? जो सब जगह आपकी बुराई करता फिरता है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते? वो है प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 हा। सही है, कर पाएंगे तब आप कौन सा जी पाएंगे? रोमियो 8:28 पढ़ लें क्या? हम जानते हैं ये क्या था, ये लोग जी के आए थे जिंदगी। क्या करके आए थे? ये जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और आप नहीं कह सकते मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और पड़ोसी से प्रेम नहीं रखता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे प्रेम रखने का मतलब क्या है? सिंपल। तो आप समझ ना? तो आप ये कह रहे हो परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, वो कह रहा भाई ऊपर तक मत आ, पहले नीचे वाले में घुस जा।
नीचे में है तो ऊपर में है, ऊपर में नहीं तो वैसे ही नीचे, कोई फर्क नहीं, नीचे में नहीं तो ऊपर वैसे ही नहीं। कितने मेरे समझ में है? जब यीशु मसीह शाऊल से मिला तो क्या कहा? हे शाऊल मुझे क्यों सताता? याद है क्या कहा उसने? उसने नहीं कहा तू मेरे लोगों को क्यों सजाता। तो जब लोग आपके लिए जरूरी बन जाए, जिनकी आत्मा के लिए आप लड़ना चाहते, जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो, जिनको आप सुसमाचार सुनाना चाहते हो, अब आप किस में आए हो? प्रेम। ये है प्रेम। क्योंकि हमने पढ़ा परमेश्वर ने हमसे प्रेम कैसे किया, पढ़ लेते रोमियो 5, 7, 8 भूल मत जाइए, सही। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गए। तो कितने पापियों का आप उद्धार कर रहे हैं, ऐसे मत देखिए। शायद आपने सोचा नहीं, आपको लगा ये आदमी अच्छा है, इसको रैप्सोडी दे दो। बुरे वाले को कौन देगा? इसको कौन देगा? इसी के चक्कर में दुनिया में परेशानी, अच्छे के चक्कर में तो वैसी परेशानी ज्यादा है। आपको पता है बुरे लोगों के चक्कर में परेशानी कम है, अच्छे लोगों के चक्कर में परेशानी ज्यादा है। बोले हैं ऐसे कैसे है? क्योंकि अच्छा आदमी के अंदर कोई ताकत नहीं होती, वो बिल्कुल मरगिल्ला होता है। अपना देखो, अपना देखो, अपना। बुरे आदमी में ताकत तो होती है, दूसरे का माल छीनने की सोच रहे हैं, ताकत होती है मेरे को ना, काम अच्छा कर रहा है। ये अपने वाले को तो अपना भी ना बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या बन जाइए? प्रेम करने वाले। क्या बन जाइए? सुन रहे हैं? दुनिया के तौर तरीके मसीह को। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के तौर तरीके मसीह को। क्या करो? वाकई में प्रेम करो। अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। लाथीरा बांत्रे ले शाथेले अलेंद्र गाजालो शाथेले एंत्र लादी लांद्र गेजले शेतेले एंत्र लाही दलबा लीथ्रा का सातोले एंत्र ले शातीला बादे लांत्रा ला ईतला का दांग्र के ब्रोजी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा। पड़ोसी तो आप प्रेम करो, ये वाला जो सीख रहे हो, सही है। आज पता लगा ना प्रेम क्या होता है। अब तक आपको लग रहा था प्रेम होता क्या है, मैंने कि बताऊंगा एक दिन प्रेम होता क्या है, तब पता लगेगा प्रेम किया भी या नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, और वो इंसान का और स्वागत करना चाहेंगे जो किसी को लेके आता है। तो जब चर्च में आते हैं तो अकेले मत आ जाइए, वो प्रेम नहीं है। तो आपको मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, चर्च में आ गया, मतलब दैट्स गुड। अगले वाले जब भी जाइए दूसरों को लेके भी आइए। जोर से ताली बजाएंगे हम इनके लिए, और भी आए हैं शायद। थैंक यू। हमें खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत खुशी है। पर ये समय है कि आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करके जाइए, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, और ये जो आपने सुना है वो सब आपके लिए लागू हो जाएगा। बोले, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र आज से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, मेरा उद्धार हो गया है, मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से इनका फिर से एक बार स्वागत कर सकते हैं ताली बजा के। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज्य में। इसका अभ्यास कीजिएगा और इसकी आशीषों को अनुभव कीजिएगा। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके हर संतान के जिन्होंने अभी अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए लिखा रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई भी दावा है, कब्जा नहीं। ये सुरक्षित है बाहर जाने में, अंदर आने में। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, आपकी समझ के साथ, आपके ज्ञान के साथ, आपके प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये सुरक्षित हैं, सुरक्षित बने रहेंगे। कोई भी इनको बहका नहीं पाएगा। जो रास्ता इन्होंने आज चुना है इसमें सदा के लिए चलते रहेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, फिर से एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा सकते हैं।
हालेलुया। और ये समय है भेंट और दशमांश देने का। सही, दशमांश जरूरी है। मत कहिएगा तू मेरी चाह तो पैसा मेरा, ये प्रेम नहीं है। दशमांश नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु तू ही मेरा सब कुछ। मैंने कहा अच्छा तू ही मेरा सब कुछ, कुछ नहीं, तो सच में आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। सो ये दशमांश, भेंट, पार्टनरशिप, बीज बोने का समय। क्वायर का स्वागत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 ला। महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमें अपनी भेंट, दशमांश, बीज लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये हमने आपके वचनों के अनुसार किया है, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए, अपना सम्मान व्यक्त करते हुए। और जैसे हमने दिया है आपके वचन के अनुसार, हमारे पास बढ़ी हुई आशीषें हैं यीशु मसीह के नाम में। हम इन आशीषों पर आपकी भेंटों का आह्वान करते हैं बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए। लो नाप कर, दबा कर, उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे। हमें अपने जीवन में किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। आपके राज का यही नियम है प्रभु। पक्षियों को देखो ना, तो वो बोते हैं, काटते हैं, पर आप हमारा स्वर्गीय पिता खिलाता है। हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो पड़ोस की प्रेम दिखाने का टाइम, अनाउंसमेंट टाइम। सही, तो अनाउंसमेंट कैसे मत सुनिएगा। हाँ हाँ हाँ, यही तो था प्रेम दिखाने का टाइम। अब पता लगेगा प्रेम करते हैं या नहीं। क्योंकि सुनना और बोलने में तो बहुत आसान है। सुनने में क्या था, बस कान में आ रहा था, कुछ नहीं हुआ। बोलने में भी कुछ नहीं। जब करेंगे तो बता पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने अभी तक अपना पार्टनरशिप फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भरिए। जो भी यहाँ पे कहा जाए उसको प्रेम के साथ कीजिए। पर उसकी प्रेम के साथ कीजिए। कुछ भी आपको लूटने के लिए नहीं है। सही, हम आपसे प्रेम करते तो हम आपको कैसे लूटेंगे। आपको लूटेंगे तो हमारा ही सबसे पहले उद्धार रुक जाएगा। तो सोचिए, चर्च ने तरीके बना के रखे हैं, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी ऐसे। क्या, बिल्कुल ऐसी बातें मत। चर्च के पास लूटने का कोई तरीका कि हमारे पास तो नहीं है। बाकियों का मैं कह नहीं सकता, पर यहाँ पे हम वो नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने अभी तक अपने 2 घंटे हमें नहीं देना शुरू कर रहे हैं, कीजिए, प्रेम दिखाइए।
सही है? ताकि आप भी एक दिन बोल पाओ हम जानते हैं। क्या बोल पाओ? आप नहीं चाहते कभी बोल पाओ ये, या सुनना ही का जिंदगी भर? कभी अनुभव भी तो कीजिए, सही है ना? अनुभव कब करेंगे? जब प्रेम करें, तब जाके उस वचन को जी पाएंगे, सही है? तो जाइए, अपना प्रेम दिखाइए और हमारे साथ 2 घंटे दीजिए, प्रेम से दीजिए, लड़के मत दीजिए। जो भी हम आपसे कह रहे हैं वो आपको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लूटने के लिए नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अगर आपके फ़ोन में हमारा ऐप है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया ऐप। प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए, दूसरों को भी डाउनलोड करने में मदद कीजिए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हमारा ऐप डाउनलोड करें, सही है? इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम किंग्स चैट, अगर आपके पास नहीं तो प्लीज़ किंग्स चैट इंस्टॉल कीजिए। हम व्हाट्सएप पे इतनी बातें नहीं करते हैं, हम किंग्स चैट पे बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उसके बाद हमारा चर्च है, 36 ऑनलाइन चर्च हैं, उनको सेंटर बनाइए, लोगों तक उसको प्रमोट कीजिए। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि आपका प्रेम केवल वचनों तक सीमित नहीं रहेगा, आप अपने कामों के द्वारा वचन को दिखाएंगे, प्रेम को दिखाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए संदेश के लिए, जिसने आपके आत्मा को उत्साहित किया है, आप तक सही ज्ञान लेके आया है, आपको पता लगा है प्रेम है क्या। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके बच्चों के लिए बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। इनके खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा यीशु मसीह के नाम। ये जो करेंगे उसमें समृद्ध होंगे यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हर जगह स्वीकारता का अनुग्रह इनके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम। सारी बातें मिलकर इनके लिए भलाई पैदा करेंगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाओ, प्रेम काम करता है। पृथ्वी आनंद मनाओ, प्रेम काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.